ये क्या हुआ? तुम बैठ के यहाँ पे मोबाइल चला रही हो और तुम्हारी बहू इस गर्मी में अकेले किचन में काम कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। और तुम तो करती नहीं हो और अपनी बिटिया को भी नहीं कहोगी कि जाके किचन में भाभी के साथ कुछ हेल्प कर दे। तुम तो हमको चैन से बैठे देख नहीं सकते हो। तुमको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि बहू के आने से सास ननद काम नहीं करती है। तुम भूल गए क्या? तुम भूल गए हो, लेकिन हम नहीं भूले हैं। हम भी जब बहू बन के आए थे तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें पलंग चढ़ के बैठ गई थी। अरे नॉर्मल तरीके से बोलो, इतना अग्रेसिव क्यों हो रही हो? अरे तुम हमको नॉर्मल रहने दो तब ना। तुम हमको नॉर्मल कहाँ रहने दे रहे हो? अब बहू किचन में काम न करे इसको देख के तुम परेशान हो। चाहते हो कि हम हमारी बिटिया जाके किचन में काम करें, तो ये तो होने वाला नहीं है। इसलिए तुम घर के कामों में बहुत ज्यादा दखलंदाजी मत किया करो। वैभवी, हाँ पापा बोलिए। ये कह रहे बिटिया, दिन भर मोबाइल ही चलाओगी क्या? किताबें भी उठा के पढ़ा करो। पापा आप समझने की कोशिश करो, हम मोबाइल पे रील भी नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। पापा हम मोबाइल पे अपना सिलेबस देख रहे थे और पढ़ाई कर रहे हैं। वैभवी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मोबाइल पे रील वील देख रही हो, लेकिन बिटिया पढ़ाई तो एकांत में किया जाता है ना। तुम बीच बाजार में बैठ के पढ़ रही हो, तुम्हारी मम्मी मोबाइल चला रही है, तुम भी मोबाइल चला रही हो, तो पढ़ाई लिखाई तो एकांत में किया जाता है। तो जाकर के अपना मोबाइल पे ही अगर पढ़ना है तो एकांत में जाके पढ़ो। पापा मोबाइल हाथ पे रहने पे ना मन हम लोग का एकाग्र हो जाता है। और अभी आप यहाँ पे क्या कह रहे थे मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मम्मी क्या कर रही है मुझे इसका भी नहीं कुछ पता है। मैं तो सिर्फ अपना मोबाइल चला रही हूँ। हे भगवान, आजकल के बच्चों को ना समझाया भी नहीं जा सकता है। मेरी बिटिया मुझे ही समझा दी। ठीक है, करो बेटा पढ़ाई मोबाइल से, क्या करना है। रक्षा, क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। नहीं पापा जी ठीक है। नहीं रक्षा, तुम्हारा चेहरा देख के नहीं लग रहा है कि तुम स्वस्थ हो। तुम मुझे बीमार लग रही हो। तुम एक काम करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। नहीं पापा जी, अभी दोपहर का खाना बनाना है, बना लूंगी फिर जाऊंगी कमरे में अपने आराम करने। नहीं रक्षा, इस तरह तो तुम और बीमार हो जाओगी। जाओ आराम करो, मैं तुम्हारी सास से कह दूंगा। जाओ ना। पापा जी आप तो जानते हो फिर खाना बनेगा ही नहीं, मुझे बना लेने दीजिए। मैं क्या बताऊं, मैं वास्तव में इतना परेशान हूं ना कि कुछ नहीं कर सकता। मैं तो वैभवी और उषा से बहुत परेशान हूँ। तकलीफ होता है कि एक औरत होकर के एक औरत के दर्द को समझने को तैयार नहीं है। रक्षा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, और आज मैं तुम्हारी सास से चिल्ला बनवाऊंगा। और चिल्ला वो बहुत अच्छा बनाती हैं कि मैं तारीफ कर दूंगा, फिर वो बैठ के चिल्ला बनाएंगी। इस तरह आज दोपहर का खाना बन जाएगा, तुम आराम भी कर लोगी और आज चिल्ला खाने को मिलेगा। अब मेरा चिल्ला खाने का बहुत मन भी है। ठीक है पापा जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जा रही हूँ। हाँ तुम जाओ, चिंता मत करो, खाना बन जाएगा। ठीक है, जा रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ करूँगा और वो आके बैठ के चिल्ला बनाएंगी, फिर हम लोग खाएंगे। और एक काम करना, तुम पूरे दिन कमरे से बाहर मत निकलना, आराम करो। जब ठीक हो जाना तब उतरना नीचे। ठीक है, जाओ। ठीक है पापा जी, मैं जा रही हूँ। अगर कोई काम होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। हाँ ठीक है, जाओ। क्या था चिढ़ा रहे हो सुबह सुबह? कोई बात हो गई क्या? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। नहीं नहीं उषा, हमें कह रहे हैं आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, कोई काम है क्या? जब हमसे कोई काम रहेगा तभी तुम मेरी तारीफ करते हो। बक दो जब बकना चाह रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो? उषा, इतनी उम्र निकल गई लेकिन तू कभी प्यार से नहीं बोलती हो। अच्छा प्यार उधर की बातें छोड़ो, काम की बात सीधे करो। क्या कहना चाह रहे हो? हमें कह रहे हैं तुम चिल्ला बहुत अच्छा बनाती हो और बहुत मेरा खाने का मन है। जाओ किचन में चिल्ला बनाओ, समझ गई? देखो हम पगला नहीं है, गर्मी में जाके तुम्हारे लिए चिल्ला बनाएंगे। चिल्ला नहीं बनाएंगे, ठंडी रहती तो जरूर बना देते, लेकिन हम चिल्ला नहीं बनाएंगे। मेरा इतना मन है चिल्ला खाने का और तुम चिल्ला नहीं बनाओगी। अब ठंडी का इंतजार करें? हे भगवान, जाओ आज बना दो चिल्ला। अब कह दिए तो कह दिए, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, चिल्ला नहीं बनेगा। बना दो उषा, मेरा बहुत मन है खाने का। अरे क्यों मेरा खोपड़ी खा रहे हो? हम कहे ना हम नहीं बना पाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। इतनी गर्मी में हम नहीं बना पाएंगे, मेरा मन नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। वैभवी, क्या देखो दरवाजे पे कौन है? वैभवी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पूरा ध्यान मोबाइल में लगाई हो। जा देखो दरवाजे पे कौन है। दीदी, अरे मेरी छोटी बहन आ गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम मुझे फोन क्यों नहीं की? दीदी, हम आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे, इसीलिए अचानक आ गए। चलो बहुत अच्छा की भला दीदी की याद तो आई। ऊपर बैठो और बताओ निशा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ दीदी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आज अचानक अपनी दीदी से मिलने का मूड कैसे बन गया?
दीदी मिलने का मन तो रोज ही करता है, क्या करे, घर गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं मिलता है। सही कह रही हो, घर गृहस्थी का जंजाल ना बहुत बुरा है। घर में रहो तो हमेशा काम ही काम दिखाई देता है। हाँ भाभी, जब अपनी भाभी से किचन में कह दो कि मौसी आई है, उनके लिए भी खाना बना देंगी। नहीं दीदी, खाना नहीं खाएंगे हम, खाना बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है। मेरी प्यारी बहन आई है घर पे और तुम खाना नहीं खा के जाओगी तो फिर क्या खाओगी? बताओ, जो तुम कहोगी वही डिश तुम्हारे लिए बनेगा। तो दीदी अगर आप बनाना ही चाहती हो ना, तो आपके हाथ का चिल्ला मुझे बहुत पसंद है। तो दीदी आप किचन में जाइए और चिल्ला बनाइए, हम खा लेंगे। अच्छा इतनी छोटी बात, मैं अपनी बहन के लिए चिल्ला जरूर बनाऊंगी। ठीक है निशा, तुम बैठो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए चिल्ला बनाने। थैंक्स गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बहू को उसके कमरे में भेज दिया था और ये मोहतरमा बेड से उतरने को तैयार नहीं थी। भला अपनी बहन के आने से चिल्ला बनाने के लिए तैयार हो गई। तो ठीक है निशा, तुम बैठो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए किचन में चिल्ला बनाने। हाँ दीदी जाइए, जल्दी चिल्ला बनाइए क्योंकि हमको निकलना भी है। हाँ हाँ निकल जाना चिल्ला खा के। देख रहे हैं बहन बहन का प्रेम। अभी हम कहे कि चिल्ला बना दो तो बोली नहीं बनाएंगे, बहुत गर्मी है। अपनी बहन के आने से 4 टांग से कूद के जा रही है चिल्ला बनाने। दीदी तुम तो बहुत गलत की, जीजाजी को चिल्ला खाने का मन था, तुम बनाई नहीं। कोई बात नहीं निशा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे आने से कम चिल्ला खाने को मिलेगा। क्या मम्मी खड़ी क्यों हो, जल्दी चिल्ला बनाओ ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ जा रहे हैं। निशा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने से। थैंक्स जीजाजी। कह रहे हैं 10 दिन मेरे घर रुक के जाओ। अगर तुम रहोगी ना तो मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हारी दीदी का अच्छा खासा कसरत भी हो जाएगा। तो हर समय मोबाइल चलाती रहती हैं, कोई काम धाम नहीं करती हैं। तुम्हारे आने से भला वो बेड से उतरी हैं, नहीं तो हमसे कह रही थी हम गर्मी में किचन में नहीं काम करेंगे। दीदी बहू के आने से आलसी हो गई हैं हम। सही कह रही हो निशा, बहुओं के आ जाने से सास और ननद आलसी तो हो ही जाती हैं, आलसी नहीं हो जाती हैं। ये लोग कुछ काम नहीं करना चाहती हैं। हाँ जीजाजी, ये हमारे भारतीय समाज की एक परंपरा है कि बहू जिस दिन घर में पैर रखती है उसे रसोई का कार्यभार ग्रहण करवा दिया जाता है और उस दिन से सास और ननद काम से संन्यास ले लेती हैं। लेकिन निशा ये गलत परंपरा है। घर में मिलजुल के काम करना चाहिए। बहू के आते ही उससे ही रसोई का सारा काम करवाना ये कहीं से भी सही नहीं है। हम तो समझते हैं मिलजुल के सबको काम करना चाहिए। हाँ जीजाजी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मिलजुल के काम तो सबको करना ही चाहिए। लेकिन जानती हो, जब से रक्षा इस घर में आ गई है उषा पानी में हाथ नहीं डालती है। ये तो गलत है, काम में हेल्प तो करना ही चाहिए। रक्षा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। रक्षा उसकी तबीयत नहीं ठीक है, किचन में काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं उससे बोला जाओ तुम कमरे में आराम करो। तो क्या बीमारी हालत में भी बहू काम कर रही थी? वो तो हमेशा करती ही है। फिर तो दीदी बहुत गलत करती हैं। यही तो मैं उषा को समझाता हूँ, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं होती है। ठीक है जीजाजी परेशान मत होइए, मैं दीदी से बात करूंगी। अभी तो नहीं करूंगी, अभी यहाँ मैं आई हूँ, मैं फोन पे दीदी को जरूर समझाऊंगी और दीदी को समझाऊंगी कि फिल्मों वाली ललिता पवार जैसी सास मत बनो, एक अच्छी सास बनो, बहू के साथ हेल्प किया करो। ठीक है निशा, ये तुम काम करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जरूर करूंगी जीजाजी, क्योंकि सही काम तो करना ही चाहिए और मैं गलत चीज का साथ कभी नहीं देती। हमेशा न्यायपूर्ण बात करनी चाहिए। दीदी को अपनी बहू की कद्र करनी चाहिए क्योंकि बहू ही उनके साथ रहेगी, उनकी सेवा करेंगी। ठीक है जीजाजी आप परेशान मत होइए, मैं दीदी से अवश्य बात करूंगी। थैंक्स निशा। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।